अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी करते हैं और साथ इसके जो है वो हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे कि मोल जो है वो किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। तो मोल जो है ये हम कहते हैं ये क्वांटिटी का नाम है, किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि एक दर्जन क्वांटिटी है जिसमें 12 चीजें होती हैं। इसी तरह मोल ऐसी क्वांटिटी होती है किसी भी शय की, किसी भी सब्सटेंस की जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं। पहले इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस which contain Avogadro's number of particles। Avogadro's numbers मतलब 6.02 into 10 raised to power 23। मतलब कोई भी सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या कोई भी आयन जिसमें अगर इतने पार्टिकल्स हो, एटम है तो इतने एटम्स, कोई मॉलिक्यूलर कोई कंपाउंड है तो उसके इतने मॉलिक्यूल्स, अगर कोई जो है वो आयनिक कंपाउंड है तो उसमें इतने फार्मूला यूनिट्स, अगर उसमें इतनी क्वांटिटी मौजूद होगी पार्टिकल्स की, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया पार्टिकल्स का। मतलब अगर तो वो एलिमेंट है तो उसमें पार्टिकल का नाम हम एटम लेंगे, अगर कंपाउंड है तो उसमें मॉलिक्यूल का कहेंगे, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसमें फार्मूला यूनिट्स बोलेंगे हम। और अगर कोई आयनिक स्पीशी है, जैसे आयंस है तो उसको हम बोल देंगे कि ये आयनिक स्पीशी, जिस तरह आयंस है क्लोराइड, सल्फेट, इस तरह। तो मोल जो है इसको आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि अगर मैं कहता हूं 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अगर इतने एटम्स हैं तो मैं उसको फिर बोल सकता हूं दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और याद रखनी है बात, 1 मोल अगर आपने मैथ्स में बताना हो कि भाई हम अब एटम तो चुन के नहीं जमा कर सकते कि इतने एटम्स हम चुने और उसको जो है रख के फिर बताएं जी ये 1 मोल हाइड्रोजन का मैंने इकट्ठा कर लिया, ऐसे तो हम नहीं कह सकते। हम क्या करेंगे, हमें फिर मैथ्स बताना पड़ेगा। जैसे हम 1 किलोग्राम का हमें पता है कि इतना मैथ्स होगा तो उसको 1 kg हम कह देते हैं। इसमें भी हमें कुछ मैथ्स का कुछ जिक्र करना पड़ेगा ताकि हम बता सके जी ये इतना मैथ्स में हाइड्रोजन का लेके आया हूं, तो अब ये मेरे हाथ में इस टाइम 1 मोल हाइड्रोजन है। तो उसको अगर आप देखें तो हम कहते हैं अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको आप ग्राम में लिख देना तो वो क्या कहलाएगा, उसका 1 मोल कहलाएगा। मतलब अगर जैसे फर्ज करें, पहले इसको लिखते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in grams is called a mole, या इसको ग्राम एटम भी बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राम एटम है। आपने ये नहीं समझ लेना कि एक एटम से 1 ग्राम हमने तोले हुए हैं, ऐसा नहीं है। ग्राम एटम भी बोल देते हैं इसको, या इसको सिंपली हम मोल्स भी कह देते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, अगर आप किसी एलिमेंट को डील कर रहे हैं, आपने किसी एलिमेंट के 1 मोल को बताना है, तो फिर हम बोलेंगे एलिमेंट का, क्योंकि एटम्स होते हैं और उसका जो मैस होता है वो एटॉमिक मैस, मतलब एटम का मैस। तो
एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का वो मोल कहलाएगा। ये तब है जब आप किसी भी एलिमेंट से डील कर रहे हैं। अब मुझे पता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ये होता है 1.008 AMU। ये एटॉमिक मास है। कहता है अगर आप इसको ग्राम में लिखते हैं ना, जैसे 1.008 ग्राम, तो ये क्या कहलाता है? बाय डेफिनेशन दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। चले थोड़ा सा हिंट मैं आपको लाजमी दूंगा कि ऐसा भी क्या है कि आप एटॉमिक मास AMU को मिटाएं। एक एटम का मास है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, सिर्फ उसको ग्राम लिख दे तो वो मोल कैसे बन जाता है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। मैं आपको हिंट देने लगा हूं, इसको आपने जो है वो मैं बोलता हूं, आपने साथ साथ नोट करके तो इसको कैलकुलेट करना है आपने। ये है एटॉमिक मास, ये है एक एटम का मास। एक एटम का मास है तो आपने कितने एटम्स का मास निकालना है? 6.02 इंटू 10⁻23। चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूं आपको। ये एक मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास कितना है ऑफ हाइड्रोजन? 1.008 AMU। अब आपने कितने एटम्स का फाइंड करना है? मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको देखते हैं, एक एटम का इतना है तो इसको मल्टीप्लाई करें। अब अगर आप यहां पे गौर करें ना, इसका जो आंसर आएगा ना, इसको, ये तो एटम्स की तादाद है, इसका तो कोई यूनिट नहीं है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा ना, इतने एटम्स का मास जो आएगा, टोटल आंसर जो इसका आएगा वो AMU में आएगा। इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिखता हूँ। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये आंसर आएगा, लेकिन ये किस में होगा? AMU में होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उसको हमने लिखना है ग्राम्स में। इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या खत्म करना पड़ेगा? AMU को खत्म करके हमें ग्राम लेके आना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर एक AMU है तो उसमें कितने ग्राम्स है। तो इसका रिलेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, आपने मैट्रिक लेवल में भी पढ़ा हुआ है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब है आप AMU की जगह अगर ग्राम लेके आना चाहते हैं तो आपको एक AMU की जगह इतने ग्राम्स लिखने पड़ेंगे। तो हम AMU की जगह ये वैल्यू लिखते हैं और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 6.068 इंटू 10⁻23 इंटू AMU की जगह अब हम ये लिख देते हैं 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1.008 ग्राम। आप इसको कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे बेसिकली ये बात है, ये रीजन है इसकी कि हम कहते हैं कि सिर्फ, क्योंकि अब ये सारी स्टोरी तो हम इसकी बात नहीं कर सकते, ये इसके बिहाइंड द सीन जिसको आप समझ लें कि ये इसके पीछे ये एक्चुअली स्टोरी है। बात वही है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, उसका एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। तो अब मैंने इसको एक एटम हाइड्रोजन का उसके साथ सिर्फ ग्राम लिखा है तो वो 1 मोल कहलाया है। अब देखें 1 मोल, आप ये भी ज़हन में रखें कि कितने एटम्स का होता है, कितने पार्टिकल्स का होता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मास ऑफ 1 एटम इतना, तो मैंने कितने का फाइंड किया? मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई किया, लेकिन AMU में है, इसको आप ग्राम में करेंगे तो वही आ जाएगा। तो देखें एक एटम का 1.008 AMU, जबकि एवोगाड्रोस का जो हमने ग्राम में फाइंड किया है वो 1.0, जस्ट AMU की जगह ग्राम लिख दिए। इसीलिए आपको सिर्फ इतना कह दिया जाता है AMU की जगह जस्ट ग्राम लिख दें तो आपका जो है वो 1 मोल का मास हो जाता है। ठीक है, ये जो है आप इसको गौर से देख सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं अगर तो ये एलिमेंट है तो इस तरह होगा। एलिमेंट के यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप मैग्नीशियम का मैस देखें तो वो होता है 24 ग्राम मोल का, 1 मोल, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम, जबकि कार्बन का 1 मोल होता है 12 ग्राम। लेकिन साथ ही वो जो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में भी बना हुआ है कि मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन, मैग्नीशियम का एक एटम जो है वो 2 गुना वजनी है कार्बन से। तो उसका आंसर भी उसका आंसर आप कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम, मैं यहां पे लिखता हूं, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के एक एटम का मास होता है 24 AMU, जबकि कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU। ठीक है, अगर आप इनके दरमियान रेशियो निकालें 12, आप इसको कट करें तो ये 12 पे डिवाइड करें अगर आप इसको 2:1। मैग्नीशियम जो है ये ट्वाइस हैवियर होता है देन कार्बन। या आप इसको डिटेल में भी आंसर इसका जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं इसका। अब हम आते हैं मोल पे। अब ये तो था कि जब आपके पास एलिमेंट हो तो उसके एटम के मास को ग्राम लिखें। अब अगर हमारे पास एक कंपाउंड है तो उसके साथ क्या करेंगे हम? अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो आप क्या करेंगे? आप मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड in grams is called gram molecule or simply mole। क्लियर है? मतलब एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसके साथ जस्ट आपने ग्राम लिख देना है, बात पीछे वही है। ठीक है, उसको भी उसी तरह आप कर सकते हैं। फर्ज कर एक मॉलिक्यूल में लेता हूं जैसे H2O, इसमें एक एटम, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं एटम्स। तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास देखें तो ये आता है 18 AMU, जबकि इसको अगर मैं ग्राम में लिखूं तो ये 18 ग्राम, तो मास उसको लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? 1 मोल ऑफ H2। इसका मतलब है अगर वाटर आप 18 ग्राम ग्लास में या किसी बर्तन में लेते हैं, किसी भी चीज में 18 ग्राम, तो आप कह सकते हैं इस टाइम पानी जो है वो कितना है? 1 मोल पानी है। इसी तरह हाइड्रोजन का भी मैंने आपको बताया। इसके बाद सिंपली डेफिनेशन उसको भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास अब हो आयनिक कंपाउंड, फिर क्या करेंगे? अब आयनिक कंपाउंड जो है ना तो उसमें एटम्स होते हैं ना तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, बल्कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें फार्मूला यूनिट्स की बात की जाती है। उस पर भी बात करते हैं जरा। तो अब आपके पास है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो है उनमें होते हैं फार्मूला यूनिट, कंसिस्ट ऑफ ये आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में, फार्मूला यूनिट्स क्यों होते हैं इसमें, कंसिस्ट ऑफ फार्मूला यूनिट्स। इसको एक्सप्लेन करते टाइम लग जाएगा, इसको आप अलग से जो है वो सर्च कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आपने मैट्रिक की बुक्स में भी पढ़ा हुआ है ये इसकी रीजन। आयनिक कंपाउंड्स में फार्मूला यूनिट्स होते हैं, तो एक फार्मूला यूनिट का जो मास है उसको ग्राम में लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं फार्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड expressed in grams is called mole of ionic compound। क्लियर है? अब अगर आपके इसकी एग्जांपल देख ले, जैसे NaCl है, NaCl में
सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है इनके मैसेज आपने प्लस कर लेने हैं, तो वो फार्मूला यूनिट मैस हो जाएगा। सोडियम 23 प्लस 35.5 तो ये हो जाएगा 58.5 AMU। इसको ग्राम्स में लिखें 58.5 ग्राम। इसका मतलब है अगर आप जो टेबल साल्ट है वो इतने ग्राम ले लें तो आप कह सकते हैं कि वो इस टाइम आपके हाथ में आपके पास 1 मोल जो है वो मौजूद है, NaCl जो है। अब इसके बाद आता है लास्ट पे कि अगर आपके पास कोई आयन्स हो, आयनिक स्पीशी हो, तो उसका मैस जो आयनिक स्पीशी का जो मैस है, मैस ऑफ आयनिक स्पीशी व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल ऑफ दैट आयनिक स्पीशी। आयनिक मैस expressed in grams is called gram atom of that ion या mole of 1 mole of that ionic species। क्लियर है? फर्स्ट करें हमारे पास है सल्फेट आयन SO4-2। इस आयन का कितना मैस है सल्फर का 32 और ऑक्सीजन जो है वो है 4 है 64, तो ये हो जाएगा 96 AMU है, तो इसको ग्राम में लिख ले 96 ग्राम। तो इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है 1 मोल ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड, 1 मोल। क्लियर? तो ये है इनके डेफिनेशंस। एटम है तो किस तरह डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूल है तो किस तरह डिफाइन करेंगे, और इसके पीछे जो बेसिकली जो रीजन छुपी हुई है, इसकी वजह जो कि आपको अक्सर नहीं बताई जाती है, ना स्टूडेंट इसके बारे में सोचता है, इसके पीछे बेसिकली वो रीजन जो मैंने आपको वहां पे नोट करवाई थी वो। इसके बाद हम जो है इसमें साथ न्यूमेरिकल भी करते हैं कि मोल्स फाइंड करने का। चले मैं पहले फार्मूला यहाँ पे बता दूं कि मोल जिस चीज के भी फाइंड करने हैं उसके मोल्स आपने कैसे फाइंड करने हैं। आपने एलिमेंट का मोल फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, आप रखोगे ऊपर मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। मोलर मैस ऑफ एलिमेंट, सॉरी। इसी तरह अगर आपके पास आता है कंपाउंड, कि कंपाउंड के मोल्स निकालें, कोई कंपाउंड है उस मॉलिक्यूल है उसके मोल्स निकालें, तो वो कैसे निकालोगे, मोल जो है वो इक्वल होगा मैस ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मैस या उसको बल्कि मोलर मैस ही बोले, एक मोल का जो मैस होगा उस पर आपने डिवाइड कर देना है। इसी तरह आयनिक मैस में आपने ऊपर लिखना है मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ दैट कंपाउंड, और इसमें आप लिखेंगे मैस ऑफ आयन ओवर आयनिक मैस ऑफ दैट सम, मतलब कि जो मोलर मैस उसका होगा। तो ये इसमें सारा है। इसके बाद हम जो है वो एग्जांपल्स भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, कैलकुलेट ग्राम एटम्स, मतलब मोल्स ऑफ। 2 क्वेश्चन है, अगर 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम है तो उसके मोल्स फाइंड करें, और 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। तो सॉल्व करते हैं पहले ए को। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, मैस ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोडियम। क्लियर है? मैस ओवर मोलर मैस, अगर आप इसके यूनिट्स भी लिख लें ग्राम, और ये ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम से कैंसिल तो मोल बच जाएगा पीछे, तो हम मोल्स ही फाइंड करें तो उसका जो है वो मोल्स में ही आ जाएगा। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो है 0.0043 मोल्स। अब हमने फाइंड करना है बी। बी क्या है क्वेश्चन, 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन।
सबसे पहले तो हम इस केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। मैस ऑफ सिलिकॉन 0.1 केजी, इसको ग्राम में लेके जाना है आपने, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। अब मैस ऑफ सिलिकॉन और उसको मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन, मैस है 100 ग्राम, जबकि इसका मोलर मैस है 28.08। इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे ये है 3.56 मोल्स। क्लियर है? ये है एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। जी, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 7 जिसमें है नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं हमें मैग्नीशियम सल्फेट के, हमने इसका मैस फाइंड करना है। तो नंबर हमारे पास जो गिवन डाटा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल टू 10⁻⁻3, जबकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस। हमारे पास मोल्स हैं, हम मोलर मैस जो है ना वो इसका फाइंड कर सकते हैं। तो मोलर मैस यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं पहले हम। मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का मैस है 24 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है 64। इसका मैस आप टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 120 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स है 10⁻⁻3, मैस हमने फाइंड करना है और मोलर मैस है 120 ग्राम पर मोल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, मैस इज इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻3 इंटू 1, साथ यूनिट भी लिखते हैं इसके, मोल्स इंटू 120 ग्राम पर मोल। ये बटे के नीचे है, ये मोल मोल से कैंसिल, तो मैस यूनिट जो बचेगा मैस का यूनिट बचेगा क्योंकि मैस फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 0.12 ग्राम। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 7। ये है हमारा आज का टॉपिक। आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।